नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत गुरु, सर्परक्षक वन्यजीव रक्षक MH43। हाल ही में हमें एक कॉल आया था कि एक किराने वाले के पास एक छोटा सा पक्षी पड़ा है जो घायल अवस्था में उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो हमने वहाँ पे जाकर उस पक्षी को अपने ताबे में ले लिया और जब हमने थोड़ा निरीक्षण किया तो हमें पता चला कि ये एक जल काक है जिसको इंग्लिश में ग्रेट कॉर्मोरेंट भी कहते हैं। हमने अच्छे से निरीक्षण करने के बाद पाया कि इसके ऊपरी भाग में नीचे की तरफ पंख में थोड़े घाव थे। तो हमने उसको पलटी भी किया और पूरे बॉडी की अच्छे से जांच की। तो हमने देखा कि इसके पिछले भाग में थोड़े घाव हुए हैं जो शायद रात के वक्त बिल्ली या फिर किसी जानवर के झपट्टे की वजह से लगी होगी। तो हमने उस घाव को अच्छे से निरीक्षण किया, देखा वो घाव ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। तो हमने एक एंटीबायोटिक से उसके घाव को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद हम उस पर दवाई लगा रहे थे। जब तक ये आप देखते रहेंगे, मैं इसके बारे में कुछ खासियत भी बता देता हूँ। जल काक एक गोताखोर पक्षी है। ये पानी के अंदर 45 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा सकता है। जल काक के पंख अपने शरीर के औसतन हिसाब से छोटे होते, जिसके कारण ये इस पंख का उपयोग पानी के अंदर एक पतवार की तरह करते हैं और इनकी पैर झिल्लीदार होती है, जिसके कारण ये पानी के अंदर तेज़ी से तैर सकते हैं। जल काक अधिकतर समय पानी के भीतर बिताता है, पानी में ही बिताता है। जल काक का मुख्य भोजन मछली है, इसलिए इसे मछली खोर भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके घाव को अच्छे से साफ़ कर लिया है। घाव को अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने उस पर एक छोटे से एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा दी और उसे अपने पास कम से कम 2 से 3 घंटा ऑब्जर्वेशन पे रखा, जिसे हम हर थोड़ी देर में चेक करते थे कि ये चल सकता है, उड़ सकता है कि नहीं। तो जैसे 2-3 घंटे बीते, इसने चलना शुरू कर दिया और बीच में हल्के से उड़ना भी शुरू किया। और इसने मेरे और श्री सुरेश खरात जी इनके हाथ पे बाइट भी किया और हम इसको लेकर के आ गए घनसोली तालाब के यहाँ पे। ये घनसोली का छत्रपति शिवाजी तालाब है जहाँ पे हम इसको छोड़ने के लिए लेके आए। यहाँ पे इसके प्रजाति के बहुत सारे जलकाक हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे खाने की भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत है और जैसे इसका रहन सहन है, जो इसका हैबिटेट एरिया है, उस हिसाब से हम इसको तालाब के इधर ही लेके आए। पहले तो हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि मैं इसे हाथ में लूँ और फिर इसे उड़ा के छोड़ूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ढक्कन खोला और मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ में उठाता हूँ, उससे पहले ही ये कूदी मार के पानी के अंदर चला गया। और ये जलकाक था, ये पानी के अंदर जाने के बाद इतना खुश था कि उसने पीछे लौट के हमको देखा भी नहीं। और उसके इसको इतना खुश देख करके हम भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके आगे जाने के बाद मैं और मेरा दोस्त श्री सुरेश खरात, हम लोगों ने लौटने का फ़ैसला किया और जाते जाते एक आखिरी बाय बाय भी कर दिया। मेरा चैनल में अगर आप नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।